अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं शहीर अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं आज़ाद चाय वाला शो। आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला शहर में चेज़अप मॉल के बिल्कुल साथ जीप टाटास पर, जहां एक नौजवान ने दुबई में अपनी 4000 दिरहम की जॉब छोड़कर पाकिस्तान में अपना फ्राइज का बिजनेस स्टार्ट किया। आज हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि इन्होंने ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया और इस पे कितनी इन्वेस्टमेंट की, और अगर हमारे मिलियनर्स में से कोई ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। तमाम तर तफसीलात हम जानेंगे हमजा भाई से। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हमजा भाई, सबसे पहले ये बताएं आपने अपनी दुबई की 4000 दिरहम की जॉब क्यों छोड़ी और यहाँ पे ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया। बेसिकली मैं शुरू से यही प्लान था कि कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करूं, बिज़नेस छोटा करूं या बड़ा करूं, बिज़नेस करूं। मैंने यूट्यूब पे सर्चिंग करना शुरू की, फिर मैंने उसमें से आज़ाद भाई की वीडियोस देखी जिसमें उनका प्लान था वन डिश मिलियनेयर। उनके ये काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में थे, काफ़ी ज़्यादा प्लान्स थे। उनकी एक वीडियो फ्राइज़ की भी थी जो मैंने देखी, और उसमें जो है मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, अपने एरिया में मैंने चीज़ों को कैलकुलेट किया। तो फिर मेरे जहन में ये प्लान फिक्स हो चुका कि अब ये वाला बिज़नेस जो है मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। बेसिकली मैं खुद भी फूडी हूँ, आप देख तो रहे हैं, मैं बहुत माशाल्लाह इस फास्ट फूड का बहुत लवर हूँ। तो फिर मैंने कहा कि कोई अपना ही फास्ट फूड का बिज़नेस शुरू कर लूँ, तो उसमें फिर मैंने फ्राइज़ का बिज़नेस शुरू किया। अच्छा, आपने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो इस पे कितनी इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ी थी। जब मैंने स्टार्ट किया, पॉइंट तो मैंने ले लिया कि अब वन डिश मिलियनेयर वाला तो है एक पॉइंट, मतलब एक ही डिश शुरू करनी है। तो उसमें फिर इन्वेस्टमेंट इस तरह से थी कि मैंने कहा मोबाइल सिस्टम होना चाहिए। मैं कहीं एक स्टॉल भी लगा सकता था, पर समथिंग डिफरेंट और यूनिक भी तो करना था। पॉइंट तो ले लिया, अब उस पर खुद भी तो थोड़ा वर्क करना है। उन्होंने आइडिया तो दे दिया। अब उस पर वर्क करने के बाद फिर मैंने रिक्शा का सिस्टम बनवाया। अगर आप इसको सिर्फ काउंटर पे लेके जाते तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी थी, पर जब मैंने स्टार्ट किया इसको रिक्शा पे तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ही, ऑलमोस्ट मेरा 5 लाख के राउंड बाउंड जो है इस पे सारा टोटल इन्वेस्टमेंट आई है। इसमें मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। डेली की आप कितनी सेल्स करते हैं और उसमें से आपको प्रॉफिट कितना होता है। डेली सेल्स अगर की जाए, क्योंकि फ्राइज़ है, पोटैटो है, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रह जाता है। बट अब ऑयल की कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा उस पर असर आया है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो अगर मैं 10+ पर डे सेल कर रहा हूँ, 10,000 प्लस मेरी पर डे सेल है, और इसमें से जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 4 to 5,000 के राउंड अबाउट मुझे बच जाता है पर डे की सेल। अगर हमारे मिलियनर में से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, सबसे पहले कि आपको प्लान और आइडिया करना है। जब आपका प्लान और आइडिया सेट हो जाता है तो मैंने जैसे स्टार्ट किया, मैंने सबसे पहले एक रिक्शा जो है वो सर्च किया। अब आप किसी भी कबाड़ी के पास, मतलब मोस्टली इन लाहौर एंड डिफरेंट सिटीज़ जो बड़े बड़े कबाड़ होते हैं, आपको वहाँ से ओल्ड रिक्शा मिल जाते हैं। 50,000 to 1 लाख की रेंज में आपको एक रिक्शा अच्छा मिल जाता है। उस पर फिर आपने एक प्री रेडीमेड काउंटर जो है वो लेके उसमें एडजस्ट करवा के तो आप सिंपली रिक्शा क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारा रिक्शा भी देख सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा साइंस के साथ नहीं बनाया गया, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल जो है वो देखने में इजीली समझ लग जाता है कि किस तरह इसको बनाया गया है। तो अभी आप जैसे देख भी रहे हैं, इसमें जो है वो आप अपनी, पर ये कि वेदर कंडीशंस को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, उस हिसाब से अपना रिक्शा डिज़ाइन करवाएं। आप काउंटर पे शुरू करें या साइकिल पे शुरू करें, मैंने स्टार्ट योर ओन बिज़नेस। तो इसमें जो है हमने फिर काउंटर लिया रिक्शे पे, वो एडजस्ट करवाया, इसकी साइड जो है वो विंडोज़ वगैरह लगवाई, ये सामने फ्रंट पे डोर्स वगैरह लगवाए, इस पर मॉडिफिकेशन टोटली की कि दिखने में खूबसूरत लगे। उसमें फिर हमने स्टोरेज का भी अपना ऐड किया, और इसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो ओवरऑल ये इंक्लूड, फिर मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम जो बैटरी और यूपीएस भी रखवाया। ठीक है, इसकी इन्वेस्टमेंट सारी मिला के मेरी 5 के राउंड बाउंड तक चली गई थी। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर फ्रायर लगा हुआ है, मशीनरी, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अच्छा हमजा भाई, ये बताएं अगर हमारे मिलियनर्स ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। देखिए, अगर मिनिमम से स्टार्ट किया जाए तो ये ऑलमोस्ट यू कैन स्टार्ट विद 50,000 इस तरह से कि अगर आप एक सिंपल सा फ्रायर लें, ठीक है, कटिंग मशीन लें, पोटैटो कटिंग और पीलिंग सिंपली आपको मिल जाएंगे सस्ती से बाज़ार में। 3,000 की कटिंग मशीन मिल जाएगी, पीलिंग 150-200 की, वो पील करने के लिए आपने वो मैनुअली। तो ये आप किसी भी इस अपने फ्रायर को किसी रेस्टोरेंट के साथ देख लें, किसी कैफेटेरिया कैफ़े के साथ देख लें, उसके साथ अटैच हो कि जी मैं अपनी फ्राइज सेल करना चाहता हूँ, तो आप अपना 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं जस्ट अ फ्राइज बिजनेस, क्योंकि आप सिर्फ फ्राइज सेल कर रहे हैं। कुछ मसालाज आपको दरकार होंगे वो आपने खुद बना लेने हैं, सॉसेज 1-2 पकड़ लें,
तो आप फ्राई सेल करें। 50,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। वो इसको आप जितना यूनिक करना चाहेंगे, वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ पाओ ते होना मीठा, तो वो इस तरह से कि जितना आप इसको फैलाते जाएंगे तो ये फैलता जाएगा। तो आप 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमजा भाई, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आप हमारे मिलियनर्स को कोई कीमती अगर मैसेज देना चाहते हैं तो? मैं सबके लिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि जॉब्स को क्विट कीजिए, स्किल सीखिए, कोई ना कोई कारोबार कीजिए। कोई भी कारोबार छोटा और बड़ा नहीं होता, कारोबार कारोबार होता है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हमजा भाई आपका। जी मिलनारो, जैसा कि आपने देखा कि हमजा भाई यहाँ काम करके मंथली 1 से 1.5 लाख के बीच कमा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जरूर फायदा हुआ होगा। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आजाद चाय वाला चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में हम आपको यही सब सिखाते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।